महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है। इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ कई केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम की भी उपस्थिति रही। इसके साथ साथ फिल्मी, खेल जगत और इसी के साथ उद्योग जगत के भी कई नामी गिरामी लोगों की मौजूदगी रही। लेकिन इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम से शिवसेना के उद्धव ठाकरे, एनसीपी के शरद पवार और कांग्रेस के नाना पटोले और मनसे के राज ठाकरे नदारद रहे। हालांकि किसी भी राज्य में सीएम के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रोटोकॉल कहता है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों और पार्टियों के प्रमुखों को निमंत्रण भेजा जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर ये सारे नेता किन वजहों से शपथ ग्रहण कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे। महाराष्ट्र में एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस की सीएम के रूप में वापसी हो चुकी है। एनसीपी के नेता अजित पवार और शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बने हैं। मुंबई के आजाद मैदान हुए इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पूरे देश की नजर थी। पीएम मोदी सहित देश के कई राज्यों के सीएम आए हुए थे, लेकिन शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे, एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे और एनसीपी शरद पवार के प्रमुख शरद पवार शपथ ग्रहण कार्यक्रम से दूर रहे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शरद पवार दिल्ली में होने की वजह से इस समारोह में नहीं आ सके। राज ठाकरे की तरफ से कहा गया कि वो व्यक्तिगत कारणों से शामिल नहीं हुए हैं। वहीं उद्धव ठाकरे की तरफ से पुष्टि नहीं हुई कि वो शपथ ग्रहण कार्यक्रम यानी इस समारोह से दूरी क्यों बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि बीते महाराष्ट्र चुनाव में दो प्रमुख गठबंधन महाराष्ट्र विकास अघाड़ी और इसके अलावा महायुति गठबंधन के बीच जोरदार मुकाबले की बात हो रही थी। लेकिन जब 23 नवंबर को नतीजे आए तो महायुति ने शानदार जीत दर्ज की और महाविकास अघाड़ी को इस चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव को दोनों गठबंधनों ने अपने आन बान और शान से जोड़ रखा था। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों गठबंधन में काफ़ी तकरार भी हुई। बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है जैसे नारों पर दोनों गठबंधन आमने सामने रहे। लेकिन राजनीति में यह देखा जाता कि जब किसी एक पार्टी या गठबंधन की हार होती है तो उसे सहजता के साथ स्वीकार कर एक दूसरे को बधाई दी जाती है। लेकिन महाराष्ट्र में गुरुवार को शपथ ग्रहण समारोह में राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले की अनुपस्थिति बता रही कि दोनों गठबंधनों में खाई काफी गहरी हो चुकी है, जो इतनी जल्दी शायद न भर पाए। हालांकि मनसे प्रमुख राज ठाकरे कार्यक्रम में तो नहीं पहुंचे, लेकिन उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिख करके देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी और एक बार अफसोस भी जताया। राज ठाकरे ने लिखा, आज मेरे मित्र एवं महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री देवेंद्र फडणवीस को तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई। वास्तव में उन्हें यह अवसर 2019 में ही मिलना चाहिए था, लेकिन तब और बाद में 2022 में जो हुआ उससे वो अवसर चूक गए। खैर, लेकिन इस बार मुझे आशा है कि महाराष्ट्र की जनता ने देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व को जो अविश्वसनीय बहुमत दिया है उसका उपयोग आप इस राज्य के यहाँ के मराठी के लोगों के लिए और मराठी भाषा संस्कृति के लिए काम करेंगे। राज ठाकरे ने आगे लिखा कि अगले 5 वर्षों तक सरकार की किसी भी अच्छी पहल का मैं और मेरी पार्टी समर्थन करेगी, लेकिन हमें लगता है कि सरकार गलतियां कर रही है तो जनता को हल्के में ले रही है। तो भले ही विधायिका में यह संभव ना हो तो हम विधायिका से बाहर सरकार को उनकी गलतियों से अवश्य अवगत कराएंगे। राज ठाकरे ने तो साफ शब्दों में कह दिया कि वो आगे सवाल भी उठाएंगे, प्रश्न भी पूछेंगे और तमाम तरह की जो कसमकस की जाती है विपक्षी नेताओं की तरफ से वो करेंगे ही। लेकिन इन सब के बीच मित्रता की भी बात राज ठाकरे ने कही है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया है कि वो आखिर देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में क्यों नहीं आए। हालांकि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके आने को लेकर के तमाम तरह की बातें भी की गई, लेकिन इसके बावजूद वो दूरी बनाए रखे। शरद पवार के भी आने की बात की जा रही थी, लेकिन उन्होंने हवाला दिया कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं, इसलिए वो शपथ ग्रहण कार्यक्रम में नहीं आ सकते। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से इन विपक्षी गठबंधन के लोगों ने अपनी दूरी बना रखी है और इस बार के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में नहीं आए, इसके बाद आगे का उनकी जो रणनीति है, प्लान जो है, योजना जो है, वो क्या सरकार के ऊपर बेहद आक्रामक होकर के अपना अटैक जारी रखते हैं और इसके बाद सवाल जवाब जो होता है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, उस पर भी कोई बदलाव आता है या नहीं आता। हालांकि आज के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर के पहले शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने जिस तरीके से महायुति पर निशाना साधा, उससे साफ हो गया है कि ये लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी जुबानी जंग होती रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।